लोकसभा चुनाव आने से पहले एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में विपक्षी पार्टी के कई नेता रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भाजपा के ही बड़े नेताओं को टारगेट कर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जी हां, कुछ इसी तरह का ताजा मामला अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है, इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है उद्धव ठाकरे ने। किसे? नितिन गडकरी को। जी हां, केंद्रीय मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ये ऑफर बीते कल मीडिया को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने दिया। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से जो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो कि कमर कसी हुई है, और इसी बीच जो विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेता, कई जो नेता है वो एक के बाद एक बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं से विपक्ष थोड़ी कमजोर होती जरूर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर एक मंच पर आकर केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि इस बार करीब 40 जो सहयोगी दल है उसके साथ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। एनडीए का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है कि एनडीए और इंडिया आमने सामने की ये जो टक्कर है इसमें कौन जीतता है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि कोई भी लोकसभा चुनाव आए या कोई भी चुनाव आए, चाहे हम विधानसभा के चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव हो, किसी भी चुनाव में हम देखते हैं कि इस पार्टी का नेता दूसरे पार्टी में, पक्ष विपक्ष में, पार्टी में जो दल बदल नेताओं का हम देखते हैं, जो खबरें लगातार सामने आती है। बीते कुछ समय से भी हम जो बंगाल में ही अगर नजर डालें तो बंगाल में भी कई ऐसे जो टीएमसी के ही नेता हैं वो दामन थामने लगे हैं। विपक्षी दल के भी कई ऐसे नेता हैं जो कि दामन थाम रहे हैं, किसका? बीजेपी का। लेकिन अब बीजेपी के ही बड़े नेता को टारगेट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे ने बीते कल ही उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आप यानी नितिन गडकरी एमवीए के साथ जुड़े, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े और लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दिल्ली के सामने ना झुके। तो वही उनके इसी बयान का पलटवार किया है देवेंद्र फडणवीस ने। नितिन गडकरी को ऑफर देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सामने मत झुकिए, हमारे साथ आइए। अब उनके इस ऑफर पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि नितिन गडकरी हमारे बड़े नेता है, जबकि उद्धव की पार्टी सिर्फ बैंड बाजा वाली है। शिवसेना चीफ यानी उद्धव ठाकरे शुक्रवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है, उसमें कई नाम सामने आए। जिस कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसका नाम भी पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। मैं गडकरी जी से कहता हूं कि गडकरी जी, आप दिल्ली के सामने मत झुकिए, बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ आइए, हम आपको एमवीए से चुनाव जितवा कर लाएंगे। गडकरी जी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका है। वहीं इस मामले पर जब एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े नेता है। उन्होंने कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की। उनकी खासियत है कि जब भी कोई सांसद उनके पास अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फंड की मांग करता है तो बिना सोचे समझे फंड उपलब्ध कराते हैं। बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद है, लेकिन गडकरी साहब के लिए मन में सम्मान है, क्योंकि उन्होंने कभी इस रिश्ते में कठोरता नहीं लाई, बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की। वहीं जब इस मामले पर सूबे के पूर्व सीएम और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल बैंड बाजा के साथ बची है। वह गडकरी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता को सीट की पेशकश कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई गली के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए पेशकश करता है। महाराष्ट्र की सीट अभी अनाउंस नहीं की गई है, क्योंकि गठबंधन की पार्टियों के साथ मंथन चल रहा है। जब महाराष्ट्र के लोकसभा उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम गडकरी का होगा। बहरहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले पार्टी दल बदल की जो स्थिति यहां देखने को मिल रही है, और इसी बीच अब विपक्षी दल जो कि
बीजेपी के ही जो कद्दावर नेता, बड़े नेता कहे जो आते हैं नितिन गडकरी, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है। तारीखों का ऐलान इसी महीने में होने वाला है और देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन टिक पाती है एनडीए के सामने, क्योंकि इस बार जो स्थिति इस वक्त की बनी हुई है वो ये कि एनडीए का कुनबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया गठबंधन में बार बार न जाने कितनी बार फूट देखने को मिल रही है। पिछले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, उस दौरान भी हमने देखी थी इंडिया गठबंधन में फूट, और उसके बाद सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर फूट देखने को मिली थी। जब सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ था और इसी बीच इसी इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने भी पलटू राम की पहचान देते हुए उन्होंने पूरा पाला ही बदल दिया, वे एनडीए में शामिल हो गए। यहाँ पर सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। इंडिया वर्सेस एनडीए का ये जो मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, इसमें किसकी जीत होती है सबकी नज़र बनी हुई है। और आपकी नज़र बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी, नज़र हमारी।